डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भारत के अजाइम से कह लें कि अच्छी तरह से अच्छे तरीके से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने भारत के हर जारिहाना इकदाम के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाता तो हम अपनी एटमी हथियारों के जरिए दिल्ली को 5 मिनट में एक बटन दबाने की सूरत में खत्म कर सकते थे। यानी पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत का निशाना ले रखा था और भारत के हमले की सूरत में पाकिस्तान सिर्फ एक बटन दबाकर दिल्ली को सफा हस्ती से मिटा सकता था। मैं यहाँ ये बात दोहरा रही हूँ कि हमारी ये सलाहियत अपने दिफा के लिए, जारिहाना जाइम से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये जो बीमारी कह ले, ये खपत नहीं, सिर्फ भारत को लाहक है। अच्छा, ये डॉक्टर कदीर खान साहब जो है ना, उनकी एक बेहतरीन कह लें कि हिकमत अमली थी, स्ट्रैटेजी थी, जज्बा था, जुनून था कि उन्होंने पाकिस्तान को जौहरी हथियारों से लैस कर दिया। और ऐसे हथियार भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इनकी हुब्बुल वतनी कह लें कि वो वतन पर एक आंच नहीं आने देना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने अपनी तमाम जो हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी वो भी बना रखी थी। और अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मौसिन पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान का फ़ख्र थे तो गलत नहीं। और हकीकत ये भी है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात अंजाम दी, उनके एहसानों का बदला किसी सूरत भी चुकाया नहीं जा सकता। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब पर करोड़ा करोड़ रहमतों का नज़ूल करे, उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन। जिसने पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बनाया, दुश्मन पर ऐसा रोब, ऐसा दबदबा तारी किया कि इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस रियासत का वजूद मिटाने वालों के इरादे खाक में मिल गए। लेकिन भारत पाकिस्तान से जंग तो नहीं कर सकता, लेकिन मौका देखकर पाकिस्तान में वार करने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। आपको पता है, कभी भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के रास्ते ढूंढता है, कभी आलमी सतह पर भारत पाकिस्तान की जगहसाई कराने के चक्रों में अपनी इज्जत गंवाता है। और अब क्रिकेट के बाद भारतीय जजेस ने, आपको पता, पाकिस्तान को यकीनी गोल्ड मेडल से बेईमानी करके महरूम कर दिया। भारत की खेल के मैदान में भी पाकिस्तान के खिलाफ ये जो एक नफरत है, साजिशें हैं, वो जारी हैं। अच्छा, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ भारत की जानिब से एक नाइंसाफ़ी सामने आई है, जब भारतीय जजेस ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल से बेईमानी करके महरूम कर दिया। जजेस पैनल में मौजूद भारतीयों ने पाकिस्तान के 3 टॉप एथलीट से बेईमानी की। भारतीय जजेस ने पाकिस्तानी कोच इरफान असगर और रमीज़ इब्राहिम को साजिश के तहत टॉप 5 में जाने नहीं दिया। अब नाज़रीन, इस खबर के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नफरत तो वाज़े हो गई, और ये भी क्लियर हो गया कि मोदी ने अपने दारों को भी किस कदर पाकिस्तानी दुश्मनी के कामों पर लगा रखा है। और अब भारत का हाल इस वक्त समझ लें कि बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला है। क्योंकि एक तरफ ये खबर सामने आती है कि स्पीकर भारतीय लोकसभा ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को दौरा भारत की दावत दी है। उसके बाद सादिक संजरानी साहब ने तकरीब में शिरकत से मुतालिक जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनसे मुशावरत भी शुरू कर दी है। अब एक तरफ भारत हमारे चेयरमैन सेनेट को भारत के दौरे पर बुला रहा है, और दूसरी तरफ कभी हमारे खेलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, कभी मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे में भारत से खैर की उम्मीद क्या रखी जा सकती है? कैसे रखी जा सकती? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। अब भारत सादिक संजरानी को अपने यहाँ बुलाकर एक्चुअली करना क्या चाहता है? दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है। क्योंकि मोदी ने पहले भी एक जाली यूरोपीय यूनियन का जो वफ्द है वो मकबूजा कश्मीर में भेजकर, ये आपको याद होगा, ये तासुर जमाने की कोशिश की थी कि जी भारत में तो सब कुछ अच्छा है, कश्मीर में तो बड़ा अमन है। अब भारत मकबूजा कश्मीर में जुर्म पर जुर्म करता चला आ रहा है। सबसे बड़ी जमहूरियत का दावे करने वाला मुल्क कश्मीरियों पर जिंदगी तंग किए हुए है। भारतीय फौज ने 900 कश्मीरी जवानों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि भारतीय जो मीडिया है वो 5 भारतीय फौजियों की हलाकत की भी तस्दीक कर रहा है। और इस सारे की ये धरे का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है। और ये जो 69 कश्मीरी हैं, उन्हें कौन मारता रहा है? कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाने वालों को कौन शहीद करता रहा है? ये भी सबके सामने। और जब मोदी से उसकी अपोजिशन ने ये सवाल पूछा कि कश्मीर में अगर सब अच्छा है तो कश्मीर में ये नकलो हमल में जो पाबंदी है वो क्यों लगाई गई है, तो उसका मोदी के पास कोई जवाब नहीं होता। ये जरा क्लिप होगा राहुल गांधी साहब का, बाबर कादरी का, चलाइएगा।
تو سنا آپ نے مودی مقبوضہ کشمیر میں خون کی ہولی کھیلتا رہا، اور جب راہل گاندھی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہا، لیکن مودی نے اپنی کٹ پتلی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے راہل گاندھی کو مقبوضہ کشمیر جانے سے روک دیا، جس پہ راہل گاندھی نے سوال اٹھائے کہ اگر مودی کا مقبوضہ کشمیر میں امن کا دعویٰ صحیح ہے، درست ہے، سچا ہے، تو پھر اس کو خوف کس بات کا ہے، ڈر کس بات کا ہے، پھر وہ ہمیں مقبوضہ کشمیر جانے کیوں نہیں دے رہا؟ اور حقیقت میں مودی مظلوم کشمیریوں کو موت کی گھاٹ اتار رہا تھا۔ ایسے میں وہ کیسے خود کو ایکسپوز ہونے دیتا، بے نقاب ہونے دیتا؟ اور جو بہادر لوگ مودی کے ظلم کو بے نقاب کر رہے تھے، مودی نے انہیں بھی اپنی نیند سلا دی۔ بابر قادری نے بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی نا، تو کیا ہوا؟ انہیں بھی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ بابر قادری کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ انہوں نے بار بار اسرار پر بھی پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان مرد آباد کا نعرہ لگایا اور کشمیریوں کے حقوق پر کھل کر بات کی، اور مودی کی انتہا پسند سوچ اس بات کو برداشت نہ کر سکی اور کچھ دن کے بعد بابر قادری کو شہید کر دیا۔ یہ ہے نریندر مودی اور اس کی RSS کی غنڈا گردی۔ یہ قتل گاہیں بنا رہے ہیں جبکہ کشمیری آزادی کے گنگار ہیں، اور مودی